everyone, this is Neha. Welcome back to the channel. Hope you all are good. देखिए पिछले दो वीडियोस के अंदर हम लोगों ने मनी एंड बैंकिंग पढ़ा है, जिसका मनी वाला पार्ट हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं और आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं बैंकिंग वाला पोर्शन। और आज का हमारा टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, प्लस बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज मनी क्रिएशन बाय कॉमर्शियल बैंक्स। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। देखिए मनी क्रिएशन को क्रेडिट क्रिएशन भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? क्रेडिट क्रिएशन। अब क्या होता है क्रेडिट क्रिएशन, इसे हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। अभी हम थोड़ा सा हमारा बेस रेडी करते हैं, टॉपिक पर हम लोग बाद में आएंगे। देखिए बात करते हैं बैंक्स। तो मोटा मोटा देखें तो बैंक्स दो तरह के होते हैं। एक तरफ तो हम लोग ले लेते हैं बाप, दूसरी तरफ हम लोग ले लेते हैं संतानें। अब देखिए बाप तो एक ही होता है ना, संतानें तो कितनी भी हो सकती हैं, बाप एक ही होता है। उसी तरह से हर कंट्री का एक ही बाप होता है, हर कंट्री का एक ही सेंट्रल बैंक होता है। हमारे कंट्री के सेंट्रल बैंक का नाम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्या? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब देखिए ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कब सेटअप हुआ था? तो ये सेटअप हुआ था 1 अप्रैल 1935 को। कब सेटअप हुआ था? 1 अप्रैल 1935 को। और इसे कौन सा एक्ट गवर्न करता है, इसे कौन सा एक्ट रेगुलेट करता है? वो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934। तो ये हो गई हमारी थोड़ी सी ज्ञान की बातें कि हर कंट्री का एक सेंट्रल बैंक होता है। इंडिया के सेंट्रल बैंक का क्या नाम है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। कब सेटअप हुआ था? 1 अप्रैल 1935 को। और कौन सा एक्ट इसे गवर्न करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934। कहाँ सेटअप हुआ था? तो कोलकाता में सेटअप हुआ 1937 में। फिर इसे परमानेंटली सेटअप कर दिया गया, इसका जो हेड ऑफिस था इसे परमानेंटली सेटअप कर दिया गया मुंबई के अंदर। इनिशियली कहाँ हुआ था? कोलकाता के अंदर। ये हो गई ज्ञान की बातें। अब बात आती है सेंट्रल बैंक क्या होता है। तो देखिए सेंट्रल बैंक कौन है? बाप है। तो इट इज एन एपेक्स बॉडी। एपेक्स का मतलब क्या होता है? सुप्रीम। सुप्रीम मतलब सबसे ऊपर। सबसे ऊपर कौन होता है? बाप होता है। तो इट इज एन एपेक्स बॉडी विच कंट्रोल्स, रेगुलेट्स and directs the entire banking system and monetary structure of a country। मतलब क्या है? ये एक एपेक्स बॉडी, एपेक्स मतलब सुप्रीम, सबसे ऊपर बॉडी है, जो क्या करेगी? कंट्रोल करेगी, रेगुलेट करेगी, प्लस डायरेक्ट करेगी हमारी कंट्री के पूरे बैंकिंग सिस्टम को। ऐसी बॉडी जो पूरे देश के बैंकिंग सिस्टम को कंट्रोल करती है, पूरे देश के मोनेटरी स्ट्रक्चर को कंट्रोल करती है, पैसे से रिलेटेड हर चीज को कंट्रोल करती है, उस बॉडी को हम लोग सेंट्रल बैंक कहते हैं। मतलब सेंट्रल बैंक बहुत सारे काम करता है। करेंसी इशू करने का काम किसका है? सेंट्रल बैंक का। हर कॉमर्शियल बैंक, SBI, HDFC, ICICI, हर बैंक को कंट्रोल करने का काम किसका है? सेंट्रल बैंक का है। तो ये पूरे एंटायर बैंकिंग सिस्टम को कंट्रोल करता है, प्लस करेंसी इशू करता है, और भी बहुत सारे इसके फंक्शन है। तो इसे अभी हम लोग साइड में रखते हैं, क्योंकि सेंट्रल बैंक को बहुत डिटेल में हम लोग हमारी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो इसे बहुत आराम से हम लोग डिस्कस करेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अभी हम आते हैं हमारे आज के टॉपिक पे, दैट इज कमर्शियल बैंक्स। जैसा कि मैंने बताया सेंट्रल बैंक क्या होता है? बाप होता है, एक होता है। संतानें कितनी भी हो सकती हैं। तो कमर्शियल बैंक्स बहुत सारे हैं। फॉर एग्जाम्पल HDFC बैंक, फॉर एग्जाम्पल एक्सिस बैंक, फॉर एग्जाम्पल ICICI बैंक, एसेट्रा, बहुत सारे हैं। ठीक है। अब देखिए कमर्शियल बैंक्स क्या होता है। हम लोग हमारी ट्रांजैक्शन करते हैं, हमारा पैसा जाके डिपॉजिट कराते हैं, लोन लेकर आते हैं, रिजर्व बैंक के साथ तो नहीं करते। ये काम जिन बैंक्स के साथ में हम करते हैं, जिनसे आम जनता डील करती है, उन बैंक्स को बोलते हैं कॉमर्शियल बैंक्स। ऐसे बैंक्स जहां पर आम जनता जाके अपना पैसा डिपॉजिट करवा सकती है और वहां से लोन लेकर आ सकती है, उन बैंक्स को क्या कहते हैं? कॉमर्शियल बैंक्स। तो अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन विच एक्सेप्ट्स डिपॉजिट्स फ्रॉम द पब्लिक। ऐसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो पब्लिक से डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करते हैं
एंड गिव्स लोन फॉर द पर्पस ऑफ कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट, और पब्लिक को लोन देते हैं, चाहे वो कंजम्पशन करने के लिए दे, इन्वेस्टमेंट करने के लिए दे। लोन कोई ऐसे ही तो नहीं लेता, किसी पर्पस से ही लेता है। तो ऐसे बैंक्स जो आम जनता के साथ में डील करते हैं, आम जनता को लोन्स देते हैं और आम जनता के डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करते हैं, उन बैंक्स को हम लोग बोलते हैं कमर्शियल बैंक्स। फॉर एग्जाम्पल HDFC बैंक, एक्सिस बैंक, देना बैंक, येस बैंक, ICICI बैंक, बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपके पास में हैं। अब हम लोग देखते हैं कि भाई ये कमर्शियल बैंक्स के कुछ फंक्शंस हो सकते हैं क्या। हालांकि फंक्शंस आपके कोर्स में नहीं है, बट देखो हर चीज़ वो ही नहीं पढ़नी है जो कोर्स में है। आप लोगों का पेपर MCQ होना है, प्लस ये थोड़ी सी बेसिक बातें हैं जो इकोनॉमिक्स के अंदर आपको पता होनी चाहिए। तो हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं फंक्शंस, फिर हम लोग आते हैं हमारे टॉपिक मनी क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक्स पर। तो देखिए फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक्स। कमर्शियल बैंक्स बेसिकली क्या काम करते हैं? तो कमर्शियल बैंक क्या करते हैं, एक्सेप्ट डिपॉजिट्स। हम लोग हमारा पैसा, हमारे पास में जो एक्स्ट्रा पैसा पड़ा है वो कहाँ जाके जमा कराते हैं, कमर्शियल बैंक्स में। SBI, HDFC, इन सब बैंक्स में ही कराते हैं। तो कमर्शियल बैंक्स क्या करते हैं, आम जनता के डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, हम लोगों ने हमारी प्रीवियस वीडियो के अंदर डिस्कस करा था, प्रीवियस टू प्रीवियस वीडियो के अंदर हम लोगों ने डिस्कस करा था कि कमर्शियल बैंक्स आम जनता के डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करते हैं। डिपॉजिट्स कैसे एक्सेप्ट कर सकते हैं, सेविंग बैंक अकाउंट के अंदर, करंट बैंक अकाउंट के अंदर, फिक्स्ड डिपॉजिट्स के रूप में, और एक था रिकरिंग डिपॉजिट्स के रूप में। हम लोगों ने थोड़ा सा डिस्कस करा था सेविंग बैंक अकाउंट्स जनरली हम लोग हाउसवाइफ्स नॉर्मली हम लोग खुलवाते हैं, और इस पर हमें क्या मिलता है, एक थोड़ा बहुत इंटरेस्ट मिल जाता है, 4-5% इंटरेस्ट हमें मिलता है। ऐसे बैंक अकाउंट्स को सेविंग बैंक अकाउंट्स बोलते हैं। यहाँ पर नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स की, आप एक दिन में कितनी ट्रांजेक्शन्स कर रहे हो उस पर भी लिमिट है, प्लस आप कितने अमाउंट की ट्रांजेक्शन्स करते हो उस पर भी लिमिट है। सेकेंड होता है करंट अकाउंट। देखिए करंट अकाउंट कौन सा होता है, जो बेसिकली बिजनेसमैन्स का होता है। इसमें कोई लिमिट नहीं है, आप एक दिन में कितने भी नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स कर सकते हो, प्लस आप कितने भी अमाउंट के ट्रांजेक्शन्स कर सकते हो, बट यहाँ पर इंटरेस्ट नहीं मिलता, यहाँ इंटरेस्ट नहीं मिलता। नेक्स्ट है हमारा FD, फिक्स्ड डिपॉजिट्स, जहां पर आप एक फिक्स्ड सम ऑफ मनी डिपॉजिट करा देते हो 3-4 साल, जब भी उसकी मैच्योरिटी है तब आपको वो फिक्स्ड सम ऑफ मनी आपका रिटर्न हो जाता है। यहाँ पर कंपैरेटिवली सेविंग बैंक अकाउंट से हमें जो इंटरेस्ट मिलता है वो ज़्यादा मिलता है, से 7 to 8%। कुछ ऐसा ही होता है रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, बट द डिफरेंस इज, देखिए अगर मैं FD क्रिएट करवा रही हूँ तो मैं एक साथ जमा कराऊंगी, मान लो 1 लाख रुपए, मैच्योरिटी पे मुझे 1 लाख रुपए प्लस इंटरेस्ट मिल जाएगा। बट अगर मेरे पास में एक साथ 1 लाख रुपए है ही नहीं तो मैं क्या करूं? तो भाई मैं ऐसा भी कर सकती हूँ कि हर महीने मेरी सैलरी में से कुछ अमाउंट मैं डिपॉजिट कराती जाऊँ। फॉर एग्जाम्पल 5,000 मैं डिपॉजिट कराती जा रही हूँ, ठीक है। अब मैच्योरिटी पर मुझे वो सारा पैसा इकट्ठा होके मिलेगा, प्लस इंटरेस्ट भी मिलेगा। तो FD और RD दोनों सेम ही चलता है, बस इतना सा है फिक्स्ड डिपॉजिट में हमें एक साथ सारा अमाउंट डिपॉजिट कराना है एक फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम के लिए, जबकि रेकरिंग डिपॉजिट्स में हम लोग मंथली बेसिस पर या जैसे भी थोड़ा थोड़ा करके अमाउंट डिपॉजिट करा सकते हैं, मिलेगा वही हमें मैच्योरिटी पर। तो कमर्शियल बैंक्स क्या करते हैं, जनता के डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करते हैं। ये हमारे कोर्स में नहीं है, बट ठीक है मोटा मोटा हम लोगों को पता होना चाहिए। नेक्स्ट फंक्शन है ग्रांट ऑफ लोन। जब भी हमें पैसों की ज़रूरत होती है, लोन चाहिए होता है, एजुकेशनल लोन, होम लोन, कोई भी लोन, तो हम लोग कमर्शियल बैंक से जाके लोन ले सकते हैं। अब थर्ड जो फंक्शन है वो है मनी क्रिएशन। ये हमारा टॉपिक है और बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, इसे हमें बहुत डिटेल में डिस्कस करना है। मनी क्रिएशन को आप क्रेडिट क्रिएशन भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? क्रेडिट क्रिएशन। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नोट्स बनाते जाओ साथ में और एकदम डिटेल में अच्छे से इसे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो मनी क्रिएशन बाय कॉमर्शियल बैंक्स, मतलब कमर्शियल बैंक पैसा कैसे बनाते हैं। देखिए बेसिकली करेंसी को इशू करने का काम किसका है? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। करेंसी कौन इशू करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इशू करता है। बट उसी पैसे से और पैसा बनाने का काम किसका है? कॉमर्शियल बैंक्स का है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? मनी क्रिएशन या फिर क्रेडिट क्रिएशन। तो देखिए एक छोटी सी बात आप लोगों के दिमाग में चलती रहती होगी कि कमर्शियल बैंक्स इतनी सारी एक्टिविटीज करते हैं तो अपना पैसा कैसे कमाते होंगे, कमर्शियल बैंक्स किस तरह से पैसा अर्न करते होंगे। तो देखिए थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करते हैं
ये एक कमर्शियल बैंक है, फॉर एग्जाम्पल SBI। ठीक है, यहां पर जाता है मुन्ना। मुन्ना ने यहाँ पर अपना पैसा डिपॉजिट कराया, कितने रुपए डिपॉजिट कराए? 1000 रुपीज। फाइन, मुन्ना गया, मुन्ना ने SBI के अंदर कितने रुपए डिपॉजिट कराए? 1000 रुपीज। अब मुन्ना बैंक में अगर पैसा जमा करा रहा है तो क्या SBI, क्या बैंक मुन्ना को इंटरेस्ट नहीं देता होगा? बिल्कुल देता होगा। तो SBI जो है वो मुन्ना को मान लीजिए इंटरेस्ट देता होगा 5%। ठीक है, हम लोग हमारे पास में जो एक्स्ट्रा पैसा रखा हुआ है वो बैंक में डिपॉजिट कराते हैं, उस पैसे पर हमें क्या मिल रहा है? इंटरेस्ट मिल रहा है। वैसे ही कई लोग ऐसे भी होते होंगे जिन्हें लोन की जरूरत पड़ती होगी। फॉर एग्जाम्पल सर्किट आया और सर्किट ने लोन लिया, सर्किट आया और सर्किट ने लोन लिया, सर्किट ने लोन ले लिया। अब बैंक अगर हमें इंटरेस्ट दे रहा है तो क्या सर्किट से इंटरेस्ट नहीं लेता होगा पैसा देने का? बिल्कुल लेता होगा। बैंक बहुत चालाक है, बैंक हमें इंटरेस्ट कितना दे रहा है? 5%। सर्किट से इंटरेस्ट लेता होगा बैंक कितना? 8% ज्यादा। ठीक है, अब ये जो डिफरेंस है, हमें बैंक ने कितना दिया? 5%, सर्किट से कितना लिया? 8%। ये जो 3% का डिफरेंस है, ये ही तो है बैंक का प्रॉफिट। ये क्या है? बैंक का प्रॉफिट। और इससे एक स्पेशल नाम दिया गया है जिसे बोलते हैं स्प्रेड। क्या बोलते हैं? स्प्रेड। तो ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है आप लोगों का MCQ के अंदर कि बैंक के प्रॉफिट को एग्जैक्टली क्या नाम दिया गया है? डेट इज स्प्रेड। मुन्ना आया, मुन्ना ने पैसे जमा कराए 1000 रुपीज, मुन्ना को SBI ने इंटरेस्ट दिया 5%। सर्किट आया, सर्किट लोन लेके गया, सर्किट से इंटरेस्ट लिया 8%। भाई लिया 8, दिया 5, जो बीच का डिफरेंस है 3%, वो क्या है? बैंक का प्रॉफिट। इसे क्या कहते हैं? स्प्रेड। तो ये याद रखना है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके MCQ के क्वेश्चंस के अंदर ये आ सकता है। अब हम लोग देखते हैं कि भाई बैंक्स मनी कैसे क्रिएट करते हैं। तो बैंक्स रिसीव डिपॉजिट्स फ्रॉम द पब्लिक। सबको पता है पब्लिक से बैंक्स क्या करते हैं? डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करते हैं। मुन्ना ने क्या कराए? डिपॉजिट्स एक्सेप्ट कराए। Out of these deposits received by the commercial banks, they create money या फिर credit many more times than their deposits। और इसी पैसे से, ये जो 1000 रुपए मुन्ना ने जमा कराए, इसी से बैंक्स क्या करते हैं? क्रेडिट क्रिएट करते हैं और पैसा क्रिएट करते हैं, और कई गुना ज़्यादा क्रिएट करते हैं। मतलब डिपॉजिट 1000 हुए तो उससे कई ज़्यादा अमाउंट बैंक्स क्या करते हैं? इससे जनरेट करते हैं। बैंक्स क्या करते हैं? इससे मनी क्रिएट करते हैं। तो इससे अभी हम लोग एक एग्जांपल के थ्रू डिस्कस करेंगे, बट समझने से पहले आपको कुछ ना कुछ मानना पड़ेगा, आपको कुछ अजम्पशंस दिमाग में रखने पड़ेंगे। 2 अजम्पशंस है। फर्स्ट, ऑल कमर्शियल बैंक्स आर 1 यूनिट। मतलब सारे कमर्शियल बैंक्स क्या हैं? एक हैं। आप अलग अलग नहीं मानोगे कि SBI अलग है, HDFC अलग है, आप सब क्या मानोगे कि सारे कमर्शियल बैंक्स ही क्या हैं? एक है। मतलब अगर कोई पर्सन SBI में पैसा जमा करा रहा है तो वो भी कहाँ? यहाँ। अगर कोई पर्सन ICICI में पैसा जमा करा रहा है वो भी कहाँ? यहाँ। अगर कोई पर्सन HDFC में पैसा जमा करा रहा है वो भी कहाँ? यहाँ। मतलब आप मान के चलोगे कि सारे बैंक्स क्या हैं? एक हैं। दूसरा असम्पशन है ऑल मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस। जितने भी पैसे से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस हैं, कोई भी चीज़ खरीदना बेचना, जो भी पैसे से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस हैं कंट्री में, आर डन थ्रू बैंक्स ओनली। वो सारे ट्रांजैक्शन सिर्फ कहाँ से होंगे? बैंक्स से। मतलब कैश के अंदर कोई ट्रांजैक्शन नहीं होगा। तो देखिए, इसे बहुत अच्छे से एक एग्जाम्पल के साथ में हम लोग समझते हैं कि कमर्शियल बैंक्स किस तरह से मनी क्रिएट करते हैं। मान लो ये है एक बैंक, कोई भी बैंक आप अज्यूम करके रख सकते हैं। इस बैंक के अंदर मुन्ना आता है और मुन्ना डिपॉजिट कराता है इस बैंक के अंदर कितने रुपए? 1000 रुपीज। अब आप सबको ये तो पता है कि बैंक के पास में जो डिपॉजिट्स आए हैं, बैंक उसी से लोगों को क्या देगा? लोन देगा। बट बैंक इस पूरे के पूरे 1000 रुपीज को लोन पर नहीं चढ़ा सकता। अगर भाई कभी मुन्ना मांगने आ जाए, कल को मुन्ना आ जाए कि मुझे मेरा पैसा दो, अगर बैंक ने पूरा पैसा ही लोन पर चढ़ा दिया तो बैंक मुन्ना को पैसा कहाँ से देगा? नहीं दे सकता ना। तो भाई RBI इसे कहता है कि नहीं, ऐसे नहीं चलेगा, आपको इन डिपॉजिट्स में से कुछ परसेंट रखना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं 20%। 20% आपको एज अ रिजर्व रखना पड़ेगा, और इस रिजर्व का नाम है लीगल रिजर्व
रेशियो, क्या नाम है, लीगल रिजर्व रेशियो। आपको इस 1000 रुपीज को पूरे को लोन पर नहीं चढ़ाना, इसमें से कुछ परसेंट अपने पास में रखना पड़ेगा, कुछ मेरे पास में रखवाना पड़ेगा, ऐसा आरबीआई कहता है। और ये रेशियो वो कुछ भी डिसाइड कर सकता है, हम मान लेते हैं 20%। वो कहता है कि इसमें से 10% तो बैंक खुद के पास में रख ले, मतलब ये जो बैंक है हमने माना एसबीआई है, ये एसबीआई खुद के पास में रख ले, और इसी का 10%, ये कुछ भी हो सकता है, इट कीप्स ऑन चेंजिंग, हम लोग सिर्फ एक एग्जांपल ले रहे हैं, और कुछ परसेंट मेरे पास रखवा दे। तो ये 20% का 10% एसबीआई खुद के पास में रख लेगा, 10% किसके पास में रखवा देगा, बाप के पास में, डेट इज आरबीआई। तो देखिए कितना हो गया, 1000 का 20% हो गया आपका 200, जिसमें से 100 रुपीज एसबीआई खुद रखेगा, 100 रुपीज आरबीआई को रखवाएगा। जो पैसा एसबीआई खुद के पास में रखेगा उसे बोलते हैं एसएलआर। क्या बोलते हैं, एसएलआर, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। क्या, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। और जो पैसा बैंक आरबीआई के पास में रखवाएगा उसे बोलते हैं सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो। इसको हम लोग बाद वाले वीडियो में बहुत ही डीपली डिस्कस करने वाले हैं। अभी आपको सिर्फ कितना याद रखना है कि मुन्ना आया, मुन्ना ने कितने रुपए जमा कराए, 1000 रुपए। 1000 रुपए में से ओवरऑल हम लोगों को अभी देखना है, हम लोग एसएलआर और सीआरआर आगे बहुत डीपली डिस्कस करने वाले हैं। तो 20% वो क्या करेगा, अपने पास में रख लेगा, कुछ अपने पास में, कुछ आरबीआई के पास में। तो 20% उसने रख लिया, कितना रख लिया, मतलब 200 रुपए उसने रख लिए। बाकी के ये जो 800 रुपीज बचे, डेट इज 80%, ये वो क्या दे देगा, लोन पर दे देगा। अब लोन पर इसे लेने आता है, मान लीजिए सर्किट, ठीक है, सर्किट आया इसे लोन पर लेने, कितने रुपए लोन पर लिए उसने, 800 रुपीज। अब भाई ये सर्किट भी तो इस 800 रुपए को कहीं ना कहीं खर्च करेगा, ठीक है। इसने इन 800 रुपए को कहीं ना कहीं खर्च करा, इसने जाके इससे एक शर्ट खरीदी, और ऊपर हम लोगों ने एक अजम्पशन मान रखा था कि सारे के सारे ट्रांजेक्शन बैंक से हो रहे हैं, तो बैंक से पेमेंट करी, शर्ट खरीदी, भाई शर्ट खरीदी तो वो भी तो किसी के अकाउंट में गए होंगे 800 रुपीज। तो अगेन 800 रुपीज मतलब घूम फिरा के कहाँ पर आ गए, बैंक के पास में आ गए। किसके पास में आ गए, ये 800 रुपीज बैंक के पास में आ गए, क्योंकि हमने माना है सारी ट्रांजेक्शन्स कैसे हो रही हैं, बैंक से हो रही है। तो सर्किट ने शर्ट खरीदी और ये 800 रुपीज दोबारा से घूम फिरा के बैंक के पास में आ गए। पहले बैंक के पास में 1000 थे, अगेन बैंक इसमें से क्या करेगा, 20% तो लीगल रिजर्व रेशियो के तौर पर रख लेगा, जिसमें से कुछ आरबीआई को देगा, कुछ अपने पास, और अगेन 80% जो अमाउंट है वो किसी और को उधार दे देगा। अब इस 80% को लेने के लिए आ जाती है चिंकी। 800 का 80% कितना हुआ, 640, और 800 का 20% कितना हुआ, 160। अगेन इस 650 को लेने आ जाती है चिंकी, ये इस चिंकी को दे देगा। चिंकी कहीं ना कहीं इस पैसे को खर्च करेगी, सारी ट्रांजैक्शन बैंक के थ्रू होगी, तो चिंकी ने ये पैसे खर्च करे। अगेन ये जो 640 रुपीज चिंकी ने स्पेंड करे, ये बैंक के खाते में आ जाते हैं, बैंक के पास आ जाते हैं, क्योंकि सारे ट्रांजेक्शन्स बैंक से हो रहे हैं। अगेन बैंक इसका 20% रखेगा, 80% लोन पर चढ़ा देगा। तो इसी तरह से बैंक ने ये जो शुरुआत वाले 1000 रुपीज से इससे कंटिन्यू मनी क्रिएट करता गया। इसी पूरे फंक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, मनी क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक्स। तो आओ इसको अब हम लोग देखते हैं एक टेबल के थ्रू। तो ये हम लोगों ने ले लिया राउंड्स, डिपॉजिट्स, लोन, लीगल रिजर्व। देखिए लीगल रिजर्व हम लोग कैसे निकालते हैं, लीगल रिजर्व रेशियो से। किससे, लीगल रिजर्व रेशियो से। इसे शॉर्ट में बोलते हैं LRR। LRR के मैंने पहले ही बताए हैं, 2 पार्ट्स हैं, अभी हम लोग पूरा एक साथ डिस्कस कर रहे हैं LRR, क्योंकि इसे हमें आगे बहुत ही डीपली डिस्कस करना है, इसका यहाँ कोई रोल नहीं है। LRR के 2 पार्ट्स है, एक होता है CRR। CRR वो पोर्शन है LRR का जो कमर्शियल बैंक्स, जैसे हम लोगों ने SBI लिया, SBI कहाँ डिपॉजिट कराएगा, RBI के पास में। वहीं इसका दूसरा पार्ट है SLR, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। ये LRR का वो पार्ट है जो कमर्शियल बैंक्स को खुद के ही पास में रखना होता है। फॉर एग्जांपल SBI ये अपने ही पास में रखेगा, और इसे क्या कहते हैं, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। ये जो बेसिकली होता है, ये कैश के फॉर्म में भी हो सकता है, ये गोल्ड की फॉर्म में भी हो सकता है, ये अप्रूव्ड सिक्योरिटीज की फॉर्म में भी हो सकता है। कैसे हो सकता है, अप्रूव्ड सिक्योरिटीज की फॉर्म में भी
हो सकता है। जबकि ये जो कैश रिजर्व रेशियो है ये सिर्फ किस फॉर्म में होता है, कैश की फॉर्म में होता है। तो लीगल रिजर्व रेशियो क्या है, एलआरआर, जिसके दो पार्ट्स होते हैं, सीआरआर और एसएलआर। सीआरआर कैश रिजर्व रेशियो कमर्शियल बैंक्स को सेंट्रल बैंक के पास में रखवाना पड़ता है इन अ फॉर्म ऑफ कैश। और एसएलआर कौन सा रेशियो है, एलआरआर का वो पार्ट जो कमर्शियल बैंक्स खुद के ही पास में रखते हैं इन अ फॉर्म ऑफ गोल्ड एंड अप्रूव्ड सिक्योरिटीज। अब देखिए हम लोग देख लेते हैं फर्स्ट राउंड हमारा। मुन्ना आता है और मुन्ना कितने रुपए डिपॉजिट कराता है, 1000 रुपीज डिपॉजिट कराता है। इस 1000 का हम लोगों ने माना 20% हम लोग क्या लेकर चल रहे हैं, लीगल रिजर्व रेशियो लेकर चल रहे हैं, और 80 रुपीज हम लोग क्या कर रहे हैं, लोन पर चढ़ा रहे हैं। तो इस 1000 का बैंक ने क्या करा, 800 रुपीज किसी को लोन पर दे दिया और 200 रुपीज अपने पास में लीगल रिजर्व रख लिया। ये पैसा किसी काम का नहीं है, पैसा कौन सा काम का है, 800। अब ये 800 मान लेते हैं बैंक ने किसको दिया, सर्किट को दिया। किसको दिया, सर्किट को दिया। सर्किट कहीं ना कहीं जाके इसे खर्च करेगा। सर्किट ने खर्च करा, सारे ट्रांजैक्शंस बैंक के थ्रू होंगे, पैसा दोबारा बैंक के पास में आ गया। अगेन बैंक इसका 80% क्या देगा, लोन पर देगा। 640 रुपीज 80% लोन पर दिया और 160 रुपीज बैंक क्या करेगा, अपने पास में रिजर्व रख लेगा। अब ये 640 लोन पर दे रहा है, बैंक किसको दे रहा है, मान लीजिए चिंकी को। चिंकी ने अगेन इस अमाउंट को खर्च करा। अब चिंकी ने खर्च करा, अगेन वो दोबारा वो पैसा किसके पास में आ गया, बैंक के पास में आ गया, क्योंकि सारी ट्रांजैक्शंस कैसे हो रही हैं, बैंक से हो रही है। फिर 640 का बैंक क्या करेगा, 80% क्या कर देगा, लोन पर चढ़ा देगा और बाकी का पैसा रिजर्व के तौर पर रख लेगा। ये तब तक चलता रहेगा, ये तब तक चलता रहेगा जब तक ये डिपॉजिट्स का जो टोटल है वो डिपॉजिट का टोटल कितना ना हो जाए, 5000, 4000, 1000। अब आप ये सोच रहे हैं कि ये मैंने टोटल किस बेसिस पर लिख दिया, तो अब हम देखते हैं ये टोटल कैसे निकलता है। देखिए जो पैसा मल्टीप्लाई हो रहा है 1000 रुपए से, और डिपॉजिट्स बैंक कैसे क्रिएट करते जा रहा है, करते जा रहा है या नहीं करते जा रहा है। तो ये जो पैसा डिपॉजिट हो रहा है, पैसे से पैसा बनता जा रहा है, इसे हम लोग बोलते हैं मनी मल्टीप्लायर। क्या बोलते हैं, मनी मल्टीप्लायर। इसे आप मनी क्रिएशन भी बोल सकते हो, क्रेडिट क्रिएशन भी बोल सकते हो। इसे निकालने का फॉर्मूला है 1 लीगल रिजर्व रेशियो। क्या फॉर्मूला है, 1 लीगल रिजर्व रेशियो। तो 1 लीगल रिजर्व रेशियो कितना था, 20%। हम लोग अगर परसेंट का साइन हटाएंगे तो 20 से परसेंट का साइन हटेगा तो ऊपर 100 लगेगा। कट करा, कितना आया, 5। मतलब मनी मल्टीप्लायर कितना आया हमारे पास में, 5। दैट इज 5 टाइम्स। इसका मतलब क्या है कि कमर्शियल बैंक जो उसने इनिशियल डिपॉजिट थे, उसके कितने थे इनिशियल डिपॉजिट, 1000, उसका 5 टाइम्स तक मनी मल्टीप्लाई करेगा। तो 1000 का 5 टाइम्स कितना होता है, 5000। तो ये तब तक चलता जाएगा जब तक टोटल कितना ना हो जाए, 5000। और ये मैंने कैसे लिखा, वही 5000 का 80% 4000, 5000 का 20% 1000। तो इस तरह से कमर्शियल बैंक्स क्या करते हैं, मनी क्रिएट करते हैं। और मनी क्रिएशन का फॉर्मूला क्या हो गया, 1 लीगल रिजर्व रेशियो। देखिए जितना ये रिजर्व ज़्यादा होगा, ये रेशियो जितना ज़्यादा होगा, जितना लीगल रिजर्व रेशियो ज़्यादा होगा, उतना ही मनी क्रिएशन क्या होगा, कम होगा। मनी क्रिएशन क्या होगा, कम होगा। अगर मान लीजिए लीगल रिजर्व रेशियो और बढ़ जाता है, बढ़ के 50% हो जाता है, तो ये मनी क्रिएशन बहुत कम हो जाएगा। आप लोग करके देखिएगा एक एग्जांपल लेकर। तो अगर लीगल रिजर्व रेशियो बढ़ता है तो मनी क्रिएशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। दोनों में कौन सा रिलेशन है, नेगेटिव रिलेशन है, क्योंकि लीगल रिजर्व क्या है, बर्बाद पड़ा हुआ पैसा। ये बैंक्स के पास में रखा है, ये यूज में नहीं आ रहा, ये सर्कुलेशन में नहीं है। जितना ये लीगल रिजर्व रेशियो कम होगा उतना ही मनी मल्टीप्लायर जो है वो इंक्रीज होगा। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम लोगों ने डिस्कस कर लिया मनी क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक्स, जिसे हम लोग बोलते हैं क्रेडिट क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक्स। इसे बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है।
एक दो और एग्जांपल्स के साथ में आप लोगों को इसे प्रिपेयर करना है। लाइक आप लीगल रिजर्व रेशियो 40% लेकर देखिएगा, लीगल रिजर्व रेशियो 50% लेकर देखिएगा कि क्या होता है। तो जैसे जैसे आप लीगल रिजर्व रेशियो बढ़ाओगे, आपकी जो मनी मल्टीप्लायर है, जो मनी मल्टीप्लाई हुई है 1000 से 5000 हुई है, वो धीरे धीरे क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। क्योंकि लीगल रिजर्व रेशियो और मनी मल्टीप्लायर में कौन सा रिलेशन है, नेगेटिव रिलेशन। तो ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसे आप लोग दोबारा एक बार करके देखिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे सेंट्रल बैंक एंड इट्स फंक्शंस। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा और अभी तक आप देख रहे हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर करो। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय फॉर नाउ।